हमास के नेता और आतंकी छिपे। अब तक इजराइल ने गाजा पर सिर्फ एयर स्ट्राइक किया और गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो गए। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने पलटवार कर गाजा की तस्वीर बदल करके रख दी। मतलब ये है और मतलब इसका बिल्कुल साफ है कि हमास ने जो कदम उठाया है उसके बाद ये बदले की कार्रवाई के तौर पे इजराइल हर वक्त वहां गोली बारूद दाग रहा है। जिस वक्त गाजा की गली गली में इजराइल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजराइल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। जमाल अल दुर्रा को सिर्फ पूरा गाजा ही नहीं जानता, वो गाजा पर सबसे भयानक हमलों के ऐसे गवाह हैं जिसके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। 23 वर्ष पहले इस शख्स का एक और वीडियो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया था। एक तरफ जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मैयत के पास बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वर्ष 2000 में वो अपने बच्चों को इजराइल की गोलीबारी से बचाने की कोशिश करते रहे। आज इजराइल की बमबारी में जमाल के 2 भाई खत्म हो गए। 23 वर्ष पहले इजराइल की सेना की गोलीबारी में उन्होंने अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद दुर्रा को खोया था। तब गाजा पर इजराइल की सेना का कब्जा था। दक्षिण गाजा की सलादीन रोड पर गोलीबारी के बीच वो बेटे के साथ फंस गए थे। जमाल एक दीवार के किनारे आड़ लेते हुए इजराइल की सेना को फायरिंग करने से रोकते रहे। उनका बेटा उनसे सटा हुआ था और फिर गोली उनके बेटे को आकर लगती है। वो फौरन दम तोड़ देता है। जमाल अल दुर्रा जिंदा थे, लेकिन अपने सामने बेटे को आखिरी सांसें लेते देखकर वो भी अंदर से खत्म हो चुके थे। आज इजराइल की बमबारी के बीच जमाल ने अपने 2 भाइयों को खो दिया है। الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وربنا يصبرنا। इजराइल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी, उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे एक साथ उठाने वाला गाजा आगे क्या करेगा? वैसे सवाल तो ये है कि इजराइल आगे क्या करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक जान जा रही है। इजराइल की बमबारी बहुत भयानक है। इजराइल का बम कहां गिर रहा है? इजराइल के लड़ाकू विमानों का टारगेट हमास है या फिर आम लोग? ये इजराइल का बम फैसला नहीं कर पा रहा। गाजा के एक इलाके में बमबारी के बाद जब रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची तो देखिए क्या हुआ। फौरन अफरा तफरी मची और एम्बुलेंस से लेकर पूरी टीम बमबारी से बचने के लिए भागने लगी। बताया जा रहा है कि इस हमले में रेस्क्यू टीम के प्रमुख की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई लोगों को फौरन अस्पताल लाया गया। गाजा से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे भी खतरनाक पलों को गाजा का स्वतंत्र मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल में दिन रात काम कर इस डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर बम गिरा है और फिर कई लोग अस्पताल लाए गए हैं। वो उनके पास फौरन पहुंचा, दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्टर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां अपने बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपने आप पर काबू रखकर फिर से बेटे की लाश देखने पहुंचता है। साथ में पत्नी भी है। सब बुरी तरह रो रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर सब्र रखे हुए हैं, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उनका पेशा ही ऐसा होता है, बहता हुआ खून, दर्द से कराते लोग। लेकिन जब किसी डॉक्टर के सामने अपने ही बेटे की लाश हो और वो रो भी ना पाए, यही गाजा का दर्द है जो इजराइल की बमबारी के बीच बार बार उभर कर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस वक्त गाजा में 8 से ज्यादा डॉक्टर इजराइल की बमबारी में मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल का बम हर तरफ बरस रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाकर बर्बाद कर दिया। अब तक हवाई हमलों में इजराइल ने हमास के कई कमांडर्स को मारा है और अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के 2 और शातिर कमांडर के ठिकानों का पता लगा लिया। इस रिपोर्ट में देखिए हमास कमांडरों ने इजरायली सेना से बचने के लिए क्या क्या प्लान तैयार किए। हमास के हैवानों का डर्टी प्लान। 2 कमांडरों का चाइल्ड प्ले। हमास ने इजराइल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब इजराइल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में डर का माहौल है। इजराइल हमास को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले के मास्टरमाइंड के बंकर को ढूंढ निकाला है। हमास के 2 टॉप कमांडर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के निशाने पर हैं और इन्हीं की तलाश में इजराइल की सेना लगातार गाजा शहर में हमलों को अंजाम दे रही है। इसमें शामिल है गाजा में हमास का कमांडर याह्या सिनवार और दूसरा इस हमले का पूरा प्लान तैयार करने वाला मोहम्मद दईफ। अब तक हवाई हमलों में इजराइल ने हमास के कई कमांडरों को जमीन में गाड़ दिया है, लेकिन अभी ये तलाश पूरी नहीं हुई है। अगर हमास को गाजा में जड़ से समाप्त करना है तो इन 2 चेहरों का नामो निशान मिटाना होगा और इजरायली सेना ने हमास के इन 2 शातिर कमांडरों याह्या सिनवार और मोहम्मद दईफ को ठिकाने लगाने की कसम खा ली है। मोसाद को मिल गए इजराइल के गुनहगार। मास्टरमाइंड के ठिकाने मोसाद के टारगेट पर। सूत्रों के मुताबिक मोसाद को पता चल चुका है कि हमास के ये आका किस बिल में छिपे हैं और उन्हें उनके बिल से बाहर निकालने और आतंक के जाल को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजराइल की सेना ने प्लान बना लिया है। इजराइल की सेना ने 10 दिनों में ही गाजा पट्टी में अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को मार डाला है। इजराइल के भयानक हमलों की तस्वीरें डराने वाली हैं। इजराइल लगातार गाजा के आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को ढूंढकर उसे तबाह कर रहा है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने टॉप 2 दुश्मनों के ठिकानों को भी ढूंढ निकाला है। जानिए कि ये दोनों कौन हैं। याह्या सिनवार गाजा में हमास का प्रमुख है। मोहम्मद दईफ हमास का मिलिट्री चीफ है। 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया। दईफ ने ही 7 अक्टूबर के हमले को प्लान किया। याह्या सिनवार और मोहम्मद दईफ की पिछली जिंदगी की कहानी अमूमन एक जैसी है। दोनों ने इजराइल की जेल में अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजारा है। दोनों अपने आप को इजराइल का सताया हुआ बताते हैं और दोनों के अंदर यहूदियों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों इजराइल को खत्म करके पूरे इजराइल में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं और इन्हीं दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान तैयार किया। हमास के आकाओं का बच्चा प्लान। सेना से बचने के लिए बनाई बच्चों की ढाल। दोनों आतंकियों ने अपने प्लान में बच्चों का ढाल बनाया है। खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए याह्या सिनवार और मोहम्मद दईफ ने बच्चों को आगे कर दिया और एक ऐसी विंग तैयार की जिन्हें फ्रंट पर रखकर खुद को बचाने की साजिश रची। हमास ने छोटे बच्चों की एक लड़ाकू फौज बनाई। बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर सुरक्षा घेरा तैयार किया। सिनवार और दईफ के साथ रहते हैं फौजी बच्चे। दईफ और सिनवार ने अपने ठिकानों पर बंधकों को भी रखा है।
दरअसल खुद को बचाने के लिए दोनों कमांडरों ने जो घेरा तैयार किया है वो बहुत ही खतरनाक है और इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर सकती है, क्योंकि इजरायली सेना बेकसूर बच्चों और महिलाओं पर गोली नहीं चलाना चाहेगी, ना ही उन्हें मारने की कोशिश करेगी। अपने सुरक्षा घेरे में याया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने बंधकों को पहली पंक्ति में रखा है, यानी पहले घेरे में वो बंधक हैं जिन्हें हमास के आतंकी इजरायल से अगवा करके लाए थे। दूसरे घेरे में बच्चों की फौज है जो सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं और हमास के कमांडरों के सामने ढाल की तरह भी खड़े रह सकते हैं। सिनवार ने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरों को भी जारी किया है। तस्वीरों में सिनवार के गोद में एक बच्चा दिख रहा है। तस्वीर में बच्चे के हाथ में बंदूक देखी जा सकती है। इसके अलावा इजरायली खुफिया और सैन्य सुरक्षा एजेंसियों के हाथ बच्चों के कुछ और फोटो भी लगे हैं जो सिनवार और दैफ के बच्चा फौज में शामिल है। इजरायल की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी बच्चों की जान बचाकर दोनों आतंकियों को मारने का प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही इजरायली सेना ऐसे कदम उठा रही है जिससे बंधकों को भी नुकसान न पहुंचे। आतंकी सरगना सिरवान को यह अच्छी तरह से पता है कि इजरायल अपने नागरिकों और बंधकों को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। यही वजह है कि उसने अपने सुरक्षा के घेरे में इजरायली बंधकों को भी रखा हुआ है। गाजा पर बड़े ऑपरेशन से पहले इजरायल अपने शहरों को खाली कर रहा है, क्योंकि हमास के लड़ाके इजरायल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। आपको न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखाते हैं। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजरायल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से। तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजरायल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है, ये बाहर में बंकर में होता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में, ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है। इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग। बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं। आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं। और जो घर होते हैं, घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई। आतंकी संगठन हमास का बंधकों पर बड़ा दावा। हमास की तरफ से करीब 200 इजरायली और विदेशियों को बंधक बनाने का दावा। इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रखी बड़ी शर्त। बंधकों की रिहाई के बदले 6000 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने की कही बात। इजरायल और हमास के बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक 2808 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, इजरायल के 1400 नागरिकों की गई जान। इजरायल ने लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो किया जारी। लेबनान में छिपे हमास के बड़े आतंकी को मारने का भी दावा किया। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले जारी। आईडीएफ का बड़ा दावा, हमास के 200 ठिकानों को तबाह किया। इजरायल की सेना की तैयारी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में आसमान और जमीनी हमले के लिए इजरायल की सेना जोरदार तैयारी करती दिखाई दी। बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से की फोन पर बात। गाजा के मौजूदा हालात पर चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू के अलावा 4 और देशों के प्रमुखों से बात की। ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र से पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को दी धमकी। इजरायल के उत्तरी इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमास के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने का किया आह्वान। जंग के बीच आईडीएफ का हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। हमास के 6 टॉप कमांडर और नेताओं को मारने का दावा। मारे गए आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। नेतन्याहू के निमंत्रण पर बुधवार को तेल अवीव जाएंगे बाइडेन। बाइडेन के दौरे से ईरान समेत कई देश हो सकते हैं नाराज।
इजरायल दौरे से पहले जो बाइडेन का ट्वीट, कहा हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के सामने एकजुटता दिखाने के लिए दौरा, इजरायल से जॉर्डन जाएंगे बाइडेन। ईरान के विदेश मंत्री की इजरायल को बड़ी चेतावनी, कहा गाजा पर हमले को नहीं रोका तो होगा बुरा अंजाम। हमास से युद्ध की वजह से इजरायली करेंसी का मूल्य गिरा, डॉलर के मुकाबले शेकेल 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। बाइडेन के दौरे से पहले इजरायल गाजा पर कर सकता है जमीनी हमला, सूत्रों के हवाले से खबर, बुधवार को बाइडेन से बात करेंगे नेतन्याहू। इजरायल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस का प्रस्ताव किया खारिज, रूस ने पश्चिमी एशिया में बढ़ती हिंसा की निंदा का दिया था प्रस्ताव। इजरायल एयरफोर्स का लेबनान सीमा पर हवाई हमला जारी, बमबारी करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से की बात, गाजा में शांति लाने में मदद का दिया भरोसा, तुर्की के राष्ट्रपति से भी हुई सुनक की बात। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, गाजा में विकास और मानवीय सहायता के इजरायल और अमेरिका राजी। इजरायल जा सकते हैं अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स के कमांडर, तेल अवीव पहुंचकर करेंगे बातचीत। इजरायल के अस्तरोद में मीडिया कवरेज के दौरान हमास आतंकियों ने किया मिसाइल से हमला, बंकर में छिपकर पत्रकारों ने बचाई जान। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने जारी की चेतावनी, इजरायल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका पर भी बताया हमले का खतरा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इजरायल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख ने मानी चूक, कहा हमास के हमलों के दौरान सुरक्षा अलर्ट जारी करने में चूक हुई। प्रतिबंधों के बाद भी हमास को आर्थिक सहायता मिलने पर बड़ा पर्दाफाश, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास को आतंकी ऑपरेशन चलाने के लिए कई मुस्लिम देशों से मिल रही मदद। गाजा और मिस्र की रफाह सीमा की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने, बॉर्डर न खुलने से सहायता ट्रकों के पहुंचने में हो रही परेशानी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री को मुलाकात के लिए घंटों कराया इंतजार, मीडिया के हवाले से खबर, इजरायल के मुद्दे पर नाराज है बिन सलमान। इजरायल और हमास के बीच युद्ध पर यूरोपीय संघ ने जताई चिंता, यूरोपियन यूनियन के नेता पश्चिम एशिया में शांति बहाली पर करेंगे बैठक। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ने चिट्ठी लिखकर बढ़ाया सैनिकों का हौसला, कहा इजरायल को लोगों को सेना पर पूरा भरोसा। भारत का इजरायल में मिशन अजय जारी, यरूशलेम से सकुशल वाराणसी लौटा छात्र, परिवार वालों ने पीएम मोदी को दी बधाई। हमास के साथ युद्ध पर इजरायल के एक्टर रोनाल्ड